व्हीट बेली, आखिर क्या है गेहूं की तोंद की सच्चाई? एक्सपर्ट्स का इस पर क्या कहना है? नमस्कार दोस्तों, सोशल मीडिया पर अभी कुछ दिनों पहले एक बात बहुत चर्चा का विषय बनी हुई थी कि गेहूं और इससे बने उत्पादों को खाने से मोटापा, डायबिटीज और हृदय से जुड़े रोग हो रहे हैं। इस बात का कारण अमेरिकी हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विलियम डेविस की किताब व्हीट बेली का था, जिसमें कहा गया है कि गेहूं और इससे बने उत्पादों को खाने से बचना चाहिए। तो इस बात को सुनकर आप भी सोच रहे होंगे कि क्या हमें गेहूं खाना चाहिए या नहीं। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, ताकि हम रोज आपके लिए जो खबरें लाते हैं वो आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या गेहूं खाना सही है या नहीं? इस बात को लेकर लोगों का अलग अलग मानना है। कुछ लोग इसे सही मान रहे हैं तो कुछ इसे गलत भी बता रहे हैं। इसके पीछे का सच जाने बिना कई लोग गेहूं खाने से बचने के बारे में भी सोच रहे हैं। लेकिन आइए जानते हैं कि डॉक्टरों की इसके बारे में क्या राय है। लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं कि अमेरिका के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विलियम डेविस ने अपनी किताब में क्या लिखा है। डॉक्टर डेविस ने लिखा है कि अगर हम गेहूं से बने उत्पादों को खाते हैं तो इससे शरीर कमजोर हो जाता है, जिसके कारण कई तरह की शारीरिक परेशानियां जैसे हृदय रोग, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और मोटापा आदि का खतरा बढ़ जाता है। किताब में लिखा गया है कि गेहूं के उत्पादों को खाने से खून में शुगर का स्तर तेजी से बढ़ता है। डॉक्टर डेविस के अनुसार गेहूं में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा अधिक होती है, इसलिए कम मात्रा में भी गेहूं के उत्पाद जैसे रोटी या ब्रेड खाते हैं तो इससे भी शुगर का लेवल अचानक से बढ़ जाता है। उन्होंने ये भी लिखा है कि जब उनके मरीजों ने गेहूं से बने उत्पादों को खाना छोड़ दिया तो उन्हें वजन नियंत्रित करने में काफी हद तक मदद मिली। खास तौर से पेट पर जमा चर्बी भी घटने लगी। डॉक्टर डेविस का दावा है कि उनके अधिकतर मरीज डायबिटीज और प्री डायबिटीज की समस्या से ग्रसित थे। गेहूं के परहेज से उनको लाभ मिलने लगा। करीब 3 से 6 माह में उनको फर्क दिखने लगा था। पहले की तुलना में उनका शुगर लेवल नियंत्रित होने लगा था। गेहूं छोड़ने के बाद कुछ मरीज जो दमा से पीड़ित थे और इन्हेलर ले रहे थे, उनका इन्हेलर छूट गया। साथ ही 20 वर्षों से माइग्रेन से पीड़ितों को भी दर्द में आराम मिल गया। गेहूं छोड़ने के 3 दिन बाद ही पेट में गैस बननी बंद हो गई और नींद भी अच्छी आने लगी। उनका कहना है कि गेहूं में एमाइलोपेक्टिन नामक तत्व होता है, जो खाने के साथ शरीर में जाकर खून के लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को बढ़ाता है। यदि आहार से गेहूं को हटा देते हैं तो इनका स्तर 80 से 90% तक घट जाता है और हृदय रोगों से बचाव होता है। व्हीट बेली किताब में दावा किया गया है कि गेहूं में एक प्रोटीन होती है जिसको ग्लाइडिन कहते हैं। ये भूख को बढ़ाता है। गेहूं से बने उत्पादों को खाने से एक व्यक्ति रोजाना औसतन 400 कैलोरी डाइट अधिक लेता है। कुछ लोगों में भ्रम है कि अगर वो ग्लूटेन फ्री डाइट लेते हैं तो इससे लाभ मिलेगा, लेकिन डॉक्टर डेविस का कहना है कि गेहूं से ग्लूटेन निकाल भी दे तो उसमें ग्लाइडिन और एमाइलोपेक्टिन नामक तत्व मिलते हैं, जिनसे इंसान के शरीर को नुकसान होता है। किताब में गेहूं को उगाने को लेकर भी सवाल खड़े किए गए हैं। इसमें लिखा गया है कि 70 से 80 वर्ष पहले और आज के गेहूं उत्पादन में काफी अंतर है। आज के समय में गेहूं उगाने के लिए रासायनिक खाद इस्तेमाल हो रहे हैं। हाइब्रिड गेहूं में ग्लाइडिन प्रोटीन अधिक मात्रा में होता है, जिससे कई तरह की परेशानी होती है। आइए अब जानते हैं कि आखिर एक्सपर्ट्स इस पर क्या कहते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि डॉक्टर विलियम डेविस की बात केवल परिकल्पना जैसी ही है। यह साइंटिफिक स्टडी नहीं है। गेहूं ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसे सभी लोग खाते हैं। इस किताब में जेनेटिक मॉडिफाइड व्हीट की बात की जा रही है, लेकिन इस पर भी कोई स्टडी नहीं हुई है। शरीर की ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट बहुत जरूरी है और गेहूं इसका प्रमुख स्रोत है। इसमें फाइबर और प्रोटीन भी भरपूर मात्रा में होता है, जो शरीर के संपूर्ण विकास के लिए जरूरी है। शरीर के लिए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लाभप्रद होते हैं। गेहूं का चोकर युक्त आटा, साबुत अनाज, ओट्स, हरी सब्जियां आदि भी लेने चाहिए। गेहूं से नहीं बल्कि हमारी खराब जीवन शैली से मोटापा व डायबिटीज आदि बीमारियां हो रही है।
गेहूं छोड़ने की जगह अच्छी दिनचर्या पर ध्यान दें। हर व्यक्ति को रोजाना करीब 30 से 60 मिनट व्यायाम करना चाहिए। रिफाइंड चीजें जैसे मैदा, जंक फूड और फास्ट फूड ना खाएं। यदि बात करें गेहूं की, तो महज 1% आबादी को ग्लूटेन सेंसिटिव या गेहूं की एलर्जी होती है। ऐसे लोगों को ही गेहूं से बने उत्पाद ना खाने की सलाह दी जाती है। बाकी लोग जरूरत के अनुसार खा सकते हैं। विश्व भर में गेहूं आहार का मुख्य हिस्सा है। ये कहना गलत है कि गेहूं से डायबिटीज, मोटापा और हृदय रोग हो रहे हैं। हाँ, इसके उत्पाद ज्यादा मात्रा में खाने से परेशानी हो सकती है। गेहूं से शरीर को कई फायदे हैं। इसमें फाइबर, कई तरह के प्रोटीन्स, बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन्स, मैंगनीज और फास्फोरस आदि पाए जाते हैं। ये शरीर के संपूर्ण विकास के लिए जरूरी है। गेहूं शरीर में ब्लड प्रेशर के साथ ग्लूकोज लेवल और पाचन को ठीक रखता है। पेट के कैंसर से बचाव करता है। बता दें कि 100 ग्राम गेहूं में करीब 12 ग्राम फाइबर पाया जाता है, जो पाचन को बेहतर करने में मदद करता है। तो दोस्तों, आपकी गेहूं खाने या ना खाने के बारे में क्या राय है, हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।